सरकार नहीं ला रही मोशन का इसका मतलब क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को संविधान के अनुच्छेद 105 के अंदर विशेष का नोटिस राहुल गांधी को देना चाहिए था और करना चाहिए। राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक सम्मानित सदस्य, एक मंत्री के खिलाफ जिस तरीके से एक प्रश्न चिन्ह उठाया और बिना किसी सबूत के कहा, और जब संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि आपको सदन पटल में सबूत रखना पड़ेंगे, इसे जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं सारे सबूत सदन में रखने को तैयार हूं। उसके बाद जब संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि आपके पास शाम को 5 बजे तक का समय, आप माफी मांगे, अपने शब्द वापस ले, राहुल गांधी नहीं लेते। उसके बाद अगर संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा, तो मुझे लगता है लेकर आना चाहिए था। राहुल गांधी ने जिस तरीके से सदन के अंदर भाषण दिया, जिस तरीके से हरदीप पुरी का चरित्र हनन करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस तरह शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद मुझे लगता है कि सरकार को कदम पीछे खींचने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और इसके पहले भी ऐसा हो चुका भाई, इंदिरा गांधी के खिलाफ आप लेके आए थे 1978 में, मोरारजी देसाई लेके आए थे। इंदिरा गांधी को तो सीधे लोकसभा से तिहाड़ जेल भेज दिया गया था 7 दिन के लिए। तो अगर लेकर आते तो क्या तकलीफ? सर, दो ही सूरत है राहुल गांधी के खिलाफ सरकार अगर मूव नहीं कर रही, राकेश जी। या तो मामला नहीं बनता, पहली बात, आपको मालूम है ये टिकेगा नहीं। अच्छा, टिकना क्या है? हाउस में तो ये तो चर्चा हाउस में होनी है, कोई अदालत में तो जाना नहीं है। हाउस में आप मेजोरिटी में हो, फिर भी नहीं ला रहे हो आप, पहली बात तो ये। या दूसरा ये कि आप राहुल गांधी को कोई पॉइंट नहीं स्कोर करने देना चाहते। राहुल गांधी को फिर आप जो है पॉलिटिकल विक्टिम जो है उनको प्ले नहीं करने देना चाहते। देखिए, आपने जो दूसरी बात कही ना, वही महत्वपूर्ण है कि यदि आप फिर से विशेषाधिकार हनन का नोटिस ले आएंगे, उनको देंगे, तो उनको एक फिर अवसर मिल जाएगा मैदान में कूदने का और जंप मारने का। दरअसल यहाँ पे मामला प्रिविलेज का नहीं है, यहाँ पे मामला है गंभीरता और जिम्मेदारी का। सदन के अंदर 4 व्यक्ति जो सांसद होते हैं बड़े जिम्मेदार होते हैं, एक स्पीकर, एक प्रधानमंत्री, एक एलओपी और दूसरा संसदीय कार्य मंत्री। ये चारों जो है सबसे इम्पोर्टेंट पद होते हैं सौरभ भाई, और इनकी जिम्मेदारी ही पूरे सदन पे होती है। यदि एलओपी और प्रधानमंत्री दोनों इस तरह से हरकत करेंगे तो उसका क्या मैसेज जाएगा? हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ की संसद की कार्रवाई देख ले, दुनिया भर के लोग आते हैं, तो एक मैसेज तो है ना दुनिया में। और एलओपी जिस तरह का व्यवहार करते, जब बार बार ये कहा जा रहा है कि जो प्रमाणित नहीं है वो बात आप सदन में नहीं करेंगे, जो सदन का सदस्य नहीं है उसका जिक्र आप सदन में नहीं करेंगे, और ऐसा कोई भी बात आप सदन में नहीं करेंगे, उसके बाद बार बार राहुल जी उसी तरह की बातों को करते हैं। क्यों करते हैं? मैं फिर से कहूंगा कि राहुल जी को बताया जाता है कि आप ये कहेंगे तो हेडलाइन बनेगा और ये कहेंगे तो सरकार बैक फुट पे दिखेगी, और यही चिप राहुल गांधी जी चलाते रहते हैं। सर, मैं एक लाइन बोल दूं मैं, ये सारी बातें संसद के नियमों में है, लेकिन ये सारी बातें वो लोग करते जो संसद नहीं देखते। हाँ। संसद जो है नियमों से नहीं, परंपराओं से चलती है, और जितने मामले दोनों चीजों से चलती है, कोई भी नियम और परंपरा दोनों चीजें। अभी एक खबर सोर्सेज से आई है कि सरकार नहीं ला रही प्रिविलेज मोशन राहुल गांधी के खिलाफ। एक बार इसको पुख्ता हो जाने दीजिए, सरकार का वर्जन आ जाने दीजिए। लेकिन अगर ये खबर सच होती है तो मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूं, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, केवल पाकिस्तान भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा और फिर उसने कहा हम खेलेंगे, तो पाकिस्तान के लोगों ने क्या बोला? धमकी वो दिया करो जो पूरी कर सको। तो कल नहीं बोलना था फिर। सर, भले ही सरकार नहीं ला रहे हो, लेकिन कांग्रेस के 2 बड़े सांसद, एक राजस्थान से आते हैं, एक महाराष्ट्र से आते हैं, कल मेरी उनसे रात को बात हुई, वो दोनों इस बात से बहुत नाराज थे और कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी जिस तरीके से सदन के अंदर व्यवहार कर रहे हैं, बोले हमारे लिए बहुत असहज स्थिति है कि हम बाहर क्या बोले, पार्टी में क्या बोले, राहुल गांधी को कौन समझाए। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। कांग्रेस के राजस्थान का एक सांसद है और महाराष्ट्र के सांसद बोले राहुल गांधी जिस तरीके से पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे हैं, बोले हम खुद असहज है, बोले हम दूसरी पार्टी की क्या बात करें। तो कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ा वर्ग है जो राहुल गांधी से नाराज इस बात को लेकर कि भाई आप पार्लियामेंट में कैसा बिहेव कर रहे हो। अब लंबे समय के सांसद है, क्योंकि ये बात की थी किरण जी ने, वो इस पर पहले कोई बयान देते हैं कि नहीं, उससे पहले मैं उनका आज का स्टेटमेंट आपको सुनवा देता हूं। आज उन्होंने एक वीडियो डाला, ये वीडियो उसी दिन का है जिस दिन प्रधानमंत्री लोकसभा में भाषण नहीं दे पाए थे। तो वो आज उन्होंने वीडियो डाला कि ये सारे इनके मेंबर सांसद जो थे ये स्पीकर के चेंबर में घुसाए और वहां इन्होंने गाली गलौज की, स्पीकर के साथ गाली गलौज की। ये वीडियो पहले आया था, लेकिन किरण जी ने आज इसको डालते हुए ये कहा और नया बयान भी दिया कि एक तो उन्होंने कहा कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से वीडियो बनाया अंदर जाके, ये वीडियो बनाना स्पीकर के चेंबर में अलाउड नहीं है, तो इन्होंने पहला कानून तो यहां तोड़ा। फिर ये कह रहे थे गाली गलौज कर रहे थे, हालांकि उसमें थोड़ा सा उन्होंने एक क्वालिफायर भी दिया है कि वहां केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे, उन्होंने गाली नहीं दी, लेकिन उनकी मौजूदगी में गाली दी गई, ये उन्होंने कहा। पहले ये वीडियो सुन लीजिए एक बार। अब जरा आप रिजिजू जी को सुन लीजिए इस वीडियो पर। 20-25 कांग्रेस एमपी स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्ती घुस गए,
तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहाँ इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीस लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो, ऐसे दिया है। ऐसे बात करने का बाद वो रिकॉर्ड भी हुआ है उसका जो घटना है। हम तो इसको कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब कांग्रेस बार बार झूठ बात बोल रहे हैं तो हम लोग इसलिए बताया कि हम लोग ने कितना संयम के साथ काम किया है।